राम राम भाइयों, कृष्ण भाई मैंगलपुर से और सुमित शिकारा, किसान मजदूर उत्थान मोर्चा सेक्टर 9 मोड़ बहादुरगढ़। टीकरी बॉर्डर धरना भाई लगातार। एमएसपी गारंटी कानून की मांग, किसानों के लिए शिकायत एवं सुविधा केंद्र की मांग और मुख्य मांगे बता रहा हूँ। और जो बीमा है किसानों का, उसका संपूर्ण खर्च सरकार वहन करे, इस मांग के साथ। क्योंकि अभी जितना किसान देता है उससे दुगना सरकार देती है। हम कहते हैं पूरा सरकार वहन करे। इसके अलावा हमारी मांग थी कि किसान और मजदूर जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, उनके बीपीएल के राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं दी जाएं। क्योंकि पीछे इन्होंने, सरकार ने 2011 के सर्वे के नाम से, कि भी 2011 के बाद सर्वे नहीं हुआ, उन्हीं के आयुष्मान कार्ड बने और अपने लोगों के खूब आयुष्मान कार्ड बनाए इन्होंने। भाजपा वालों के, भाजपा वर्कर्स के, बाकी लोगों को वंचित कर दिया। अभी आप देख रहे हो कि हमने किसान मजदूर के लिए शिकायत एवं सुविधा केंद्र मांगा, तो इन्होंने एक जन संवाद पोर्टल बना दिया कि वहाँ पे आपकी सबकी सुनवाई होगी और उसकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो भी आगे प्रोग्रेस होगी, वो आगे आपको पोर्टल पर दिखाई देगी, आपके पास मैसेज आएगा। लेकिन उसके अभी तक ना तो कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई आईडी बने। और भाजपा कह रही है कि घर घर, हर एक वार्ड में जन संवाद कार्यक्रम करेगी, वहाँ पे सुनवाई होगी, वहाँ पे 60-70 कंप्लेंट सुनी जाएगी। जबकि जन संवाद पोर्टल जो है, या शिकायत एवं सुविधा केंद्र, आपके ऑफिस में लोग आते और वहीं पे आपकी कंप्लेंट्स डालते और उन्हीं की सुनवाई चाह रहे थे हम लोग। अब आप जो है घर घर जा कर के उनको सुविधाएँ देंगे। आपके अधिकारी, आपके जो पटवारी हैं, जो गिरदावर हैं, ये सभी लोग जो है अब घर घर जाएंगे और प्रचार करेंगे कि आपकी सुनवाई हो रही है हर एक वार्ड में। पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल माइलेज के लिए बीजेपी सरकार कर रही है। क्योंकि सभी लोग अगर घर घर जाएंगे तो भाई उनकी सुनवाई के लिए काम कौन करेगा? दफ्तरों में कौन लोग रहेंगे? ये 10 महीने आप लोगों में एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई हम सुनवाई कर रहे हैं। अगर आप ये सुनवाई करना चाहते थे तो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, 2.5 साल हो गए और लगभग 1 साल से ज़्यादा तो ज्ञापन को दिए हुए हो गया कि किसान मजदूरों के लिए शिकायत एवं सुविधा केंद्र हों। उसके बाद अभी तक आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जन संवाद पोर्टल का। और साथ में सुनवाई तो दूर की बात है, सिर्फ कंप्लेंट ले लेने से, लोगों को सेटिस्फाई करने से, सिर्फ इलेक्शन के लिए काम करने से काम नहीं चलने वाला। एक तो इससे पहली पॉइंट तो ये नज़र आता है कि क्या आप ये सब पहले कर सकते थे? आप में इच्छा शक्ति नहीं थी? आपने ऑफिस में जो लोग बैठे थे, पटवारी है, मुंशी, जो सभी जो रिश्वत लेते थे, उनका हिस्सा आपके पास पहुंचता था कि आपने उसके ऊपर काम नहीं किया? अभी तक 9 साल, 9.5 साल हो गए, अभी तक आप लोग क्यों नहीं जागे? दूसरी बात, जब आप सुनवाई दफ्तर में बैठे बैठे कर सकते, लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को छोड़ करके घर घर पहुंच गए आप, कि ये दिखाने के लिए कि आपके घर घर पे सेवाएं मिलेंगी, घर घर पे सुनवाई होगी। ये सुनवाई ऑफिस में बैठ के क्यों नहीं होती? वहाँ पे अधिकारी आलसी हो जाते हैं या वहाँ पे आपकी बात नहीं मानते हैं? आप लोगों को दिखावे के लिए पूरे जो मैकेनिज्म है उसको हिला देना चाहते हैं। उनके पास एक बात होगी, जो वर्कर्स होंगे, जो कर्मचारी होंगे, कि भाई वो तो जन संवाद कार्यक्रम के लिए गए हुए हैं। आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है काम करने के लिए, उसको मजबूत करने में यकीन क्यों नहीं रखते? दिखावे की सरकार, दिखावे की नीति कब तक चलेगी? घर घर जन संवाद कार्यक्रम होंगे और ये आप जो है 5-6 महीने निकाल देंगे इनमें, उनकी सुनवाई कब होगी? रिजल्ट कब तक आएगा? या अभी एकदम से जो भी चीज़ आई, जो भी कागज़ आएगा, ठप्पा लगेगा, ओके, सभी को खुश करने की बात है, बाद में फिर वापस रिकवरी करेंगे इलेक्शन के बाद, जैसा भाजपा का सिस्टम है। साहब, जन संवाद पोर्टल के नोटिफिकेशन जारी करें, खट्टर साहब से कह रहा हूँ मैं। और क्योंकि आपने इसको 8 अप्रैल को घोषणा की थी, उस बात को 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 3.5 महीने हो गए।
और अभी तक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है। आप घर घर जनसंवाद प्रोग्राम भेजना चाहते हैं। हमारी जो मांग थी किसान और मजदूर के लिए शिकायत एवं सुविधा केंद्र, वो इससे थोड़ी अलग थी, क्योंकि किसान मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है। अभी भी आप जिस वर्ग को, जो बोलने वाला वर्ग है, जो आगे जाता है, उस वर्ग को थोड़ी सुनवाई करेंगे, लेकिन उससे दूसरे लोगों तक भी बात पहुंचेगी। मैं मानता हूं कि भाई हम अगर हमारे जैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आगे आके लोगों की सुनवाई करवाना चाहेंगे तो होगी। अभी तक तो आपका गुंडा राज चलता था कि जिस मर्जी म्यूनसिपल काउंसलर ने किसी भी अधिकारी को थप्पड़ मार दिया, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। और अब जो आपकी मनमानी ख़त्म करके आप ये चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो है घर घर जाएंगे और लोगों की कंप्लेंट लेंगे, लोगों से संवाद बनाएंगे। वोट सरकारी समय से, सरकारी पैसे का, सरकारी समय का उपयोग, सदुपयोग ही कहूँगा कि अगर उस पर कार्रवाई होती है तो, लेकिन उसका सदुपयोग इसलिए नहीं होगा कि वो आप जो है ये 4-5 महीने तो कंप्लेंट्स लेते रहेंगे, फिर लोगों को ट्रकाते रहेंगे, होना जाना कुछ है नहीं। क्योंकि जब आपका जन संवाद पोर्टल के नोटिफिकेशन ही 3.5 महीने में नहीं रिलीज़ होता है, आईडी नहीं बनते आपके तहसीलों में, कोर्टों में, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक कागज़ नहीं रिलीज़ हो रहा आप लोगों से, तो ये सिर्फ दिखावे की बात कि घर घर जो है प्रोग्राम होंगे, सरकारी पैसे से लोगों को वहाँ पे खाने का इंतजाम होगा, या और दूसरी जो कार्यक्रम में पैसे लगेंगे, सरकारी पैसा दिखावे के लिए, प्रचार के लिए लगेगा कि सुनवाई हो रही है। ये नया सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये किसान की सुनवाई नहीं हो रही। और अब तो सुनने में आया है कि भाई आप अपने ही लोगों को आंदोलनकारी बना के बैठा रहे हो। किसी आंदोलनकारी को रोड रोकने पे 307 का मुकदमा कर देते हो, और किसी के साथ किसी को निमंत्रण दे देते हो, किसी को तो 307 का मुकदमा, लोगों पे केस, और वो भी जायज़ मांग पे कि जो आपने एमएसपी बनाया, मैं चडूनी जी की बात कर रहा हूँ, कहीं पे तो किसानों को मुकदमे दे देते हो, चडूनी जी को 307 का मुकदमा दे दिया, और कहीं पे आप अपने आदमियों को जो है निमंत्रण देते हो बात करने के लिए। लोगों को परेशान करते हैं रोडों पे खड़ा करके, और उनकी मांगें जो हैं वो मतलब प्रचार का एक ये भी तरीका है। लेकिन जो हमारी मांग है कि सभी को ताकत मिले, हर एक किसान को, मजदूर को ताकत मिले, जो कंप्लेंट लिख सकता है या लिखवा सकता है, उसकी सुनवाई हो, जिसके लिए हम लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ रोड पे मच्छरों के बीच हम ये भी नहीं चाहते कि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो लोगों के बीच में जाके वहीं पे उनके बीच में बात पहुँचाएंगे, ना कि लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। और लोग इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, ये वो समय नहीं है जब तनख्वाहें कम थी। आज नौकरी छूटने पे मुलाजिम को धक्का लगता है, लेकिन उसको सिर्फ आपकी चमचागिरी और आपके वर्कर्स के काम करने के लिए आपने अपने सिर्फ ताकि लोग आपके साथ जुड़ें, सिर्फ आपके भाजपा के वर्करों को के काम हो, ये सुनिश्चित किया आपने उन्हीं के। तो इसकी वजह से आपके वर्कर आपके साथ रहे, लोगों को जोड़ा अपने पार्टी के साथ। लेकिन देश के बाकी लोगों ने को महंगाई का जोर पड़ा, उनकी ना सुनवाई हुई, उनको रिश्वत बढ़ी उनकी, और इस तरह से लोग त्राई कर रहे हैं। अब ये 6 महीने की मलम शायद ही काम आए, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार रहे, हम लोग चाहते हैं कि किसान मजदूर के लिए शिकायत एवं सुविधा केंद्र बने, उसकी बीमा, फसल बीमा पूरी तरह सरकार वहन करे। पहले भी जो है सरकार सिर्फ मुआवजा देती थी, उनको जो नुकसान की भरपाई करती थी, ना कि कोई प्रीमियम काटती थी। तो वो सुविधाएं शुरू होनी चाहिए। और साथ में जो केस अभी तक अगर कोई परेशान पेंडिंग है किसान आंदोलन के, वो ख़त्म करें और नए केस ना डालें। लोगों को परेशान करने के लिए, हताहत करने के लिए, आपके जो आपको लगता है कि आपका विरोधी है, बात जायज़ है तो माननी चाहिए, माननी पड़ेगी। उसी हम धरना रहते हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि जायज़ मांग के लिए धरना रहते हैं, और इससे लोगों की ताकत बढ़ेगी। भाई कृष्ण ने भगवान का आशीर्वाद दिया आप लोगों को। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय हिंद भाइयों।